एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति मां जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। नवरात्रि का 5वां दिन। अब साधक शक्ति, साहस और सृजन की ऊर्जा को प्राप्त करने के बाद प्रवेश करता है उस दिव्य अवस्था में जहाँ मातृत्व, करुणा और संरक्षण का अनुभव होता है। और इस दिव्य स्वरूप की अधिष्ठात्री हैं माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता वह शक्ति हैं जो अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद को गोद में धारण कर समस्त सृष्टि का पालन करती हैं। यह स्वरूप हमें प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का संदेश देता है। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता का शास्त्रोक्त स्वरूप, उनकी दिव्य कथा, उनका गूढ़ रहस्य, ज्योतिषीय प्रभाव और उनकी साधना से मिलने वाले अद्भुत लाभ। शास्त्रों के अनुसार जब तारकासुर नामक असुर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण तारकासुर को केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। तब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। वही स्कंद देवताओं की सेना के सेनापति बने और उन्होंने तारकासुर का वध किया। माँ स्कंद माता उसी दिव्य शक्ति का स्वरूप है जो अपने पुत्र को गोद में लेकर सृष्टि की रक्षा करती हैं। यह स्वरूप केवल शक्ति ही नहीं बल्कि मातृत्व और संरक्षण का भी प्रतीक है। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तेजस्वी है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। उनके 2 हाथों में कमल पुष्प होता है। एक हाथ में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण करती हैं और एक हाथ वर मुद्रा में होता है। इस कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे कमल के आसन पर विराजमान होती हैं। उनका यह स्वरूप यह दर्शाता है कि शक्ति के साथ साथ प्रेम और करुणा का संतुलन भी आवश्यक है। माँ स्कंद माता का संबंध विशुद्धि चक्र से माना जाता है। यह चक्र अभिव्यक्ति, सत्य और शुद्धता का केंद्र है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त कर पाता है और जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है। माँ स्कंद माता की साधना से साधक के भीतर प्रेम, करुणा और संतुलन का विकास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ स्कंद माता का संबंध मुख्य रूप से बुध ग्रह से माना जाता है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, संचार और निर्णय क्षमता का कारक है। यदि कुंडली में बुध कमजोर हो तो व्यक्ति को संचार में कठिनाई, भ्रम और निर्णय लेने में समस्या होती है। माँ स्कंद माता की उपासना से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति की वाणी में मधुरता, बुद्धि में स्पष्टता और निर्णय क्षमता में सुधार होता है। इसके साथ ही यह स्वरूप पारिवारिक सुख, संतान सुख और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें और माँ स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। माँ को पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें और केले का भोग लगाएं, क्योंकि यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। दीपक और धूप प्रज्वलित करें और शांत मन से माँ का ध्यान करें। माँ का मूल मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। माँ का ध्यान मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दया
शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की गूढ़ साधना के लिए माँ का बीज मंत्र है, ह्रीं क्लीं स्वामिन्य नमः। इन मंत्रों का 108 बार जप करने से साधक को ज्ञान, शांति और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। माँ स्कंद माता की साधना से व्यक्ति के जीवन में प्रेम, करुणा और संतुलन आता है। यह साधना संतान सुख, पारिवारिक शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। माँ स्कंद माता हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति का सर्वोच्च रूप मातृत्व है। जब शक्ति में प्रेम और करुणा का समावेश होता है, तब शक्ति पूर्णता प्राप्त करती है। अब अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय में एकमात्र ऊर्जा को महसूस करें, एक ऐसी शक्ति जो आपको प्रेम और सुरक्षा दे रही है। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ स्कंद माता, आप मातृत्व और करुणा की मूर्ति हैं। मुझे प्रेम, शांति और संतुलन प्रदान करें। मेरे परिवार को सुख और सुरक्षा दें और मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दें। जब जीवन में प्रेम और शांति की कमी महसूस हो, तो माँ स्कंद माता को स्मरण करो, क्योंकि उनकी गोद में ही हर समस्या का समाधान और हर दुख का अंत छुपा है। तो आइए अब मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और माँ स्कंद माता की दिव्य करुणा को अपने जीवन में अनुभव करें। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले वीडियो में माँ कात्यायनी के रहस्यों के साथ। जय माई की।